हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज 10 मार्च द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए करंट के क्वेश्चन और विविध के क्वेश्चन छांट के लाए बेटा। आज विविध का जो टॉपिक रहेगा बेटा, वो किस क्षेत्र में बेटा कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, हर बार पेपर में 1-2 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम 10 मार्च का। बेटा अगर पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन देखेंगे तो बांग्लादेश के स्वर्णिम विजय दिवस के समारोह में भाग लेने वाले भारतीय नौसैनिक जहाज जो मोंगला पोर्ट पर पहुंचे बेटा, कौन से 2 नौसैनिक जहाज थे जो गए हैं बेटा बांग्लादेश स्वर्णिम दिवस में शामिल होने के लिए। इनका नाम बेटा पूछा जा सकता है INS सुमेधा और INS कुलिश। ये बेटा भारतीय नौसैनिक जहाज हैं जो बांग्लादेश के स्वर्णिम विजय दिवस को मनाने या स्वर्णिम विजय वर्ष को मनाने बेटा में पार्टिसिपेट करने बांग्लादेश पहुंच गए। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, ये भारतीय नौसैनिक जहाज हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि दूसरे BCC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, बेटा अभी आपके स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिए गए हैं, दूसरे BCC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिए गए हैं। पुरस्कार बेटा किसको किसको दिए गए हैं बेटा, अगर देखोगे तो दूसरे BCC में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया है, कोनेरू हम्पी। ये बेटा भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं कोनेरू हम्पी, इन्हें बेटा दिया गया है BCC का स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है कोनेरू हम्पी। ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप देखोगे तो बेटा BCC का जो दूसरा अवार्ड बेटा इसमें कौन सा है, लाइफ टाइम। BCC का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बेटा किसको दिया गया है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बेटा अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। बेटा केरल की एथलीट है बेटा, इनको दिया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को बेटा क्या दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसी में अगर देखो बेटा BCC में ही आपके इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड दिया गया है वो बेटा मनु भाकर को दिया गया है। ये हरियाणा के निशानेबाज हैं। इतने क्वेश्चन आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एंड इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड, 3 अवार्ड जरूर से जरूर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखोगे कि अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बेटा, अपना खुद का शिक्षा बोर्ड किसने बेटा अभी गठित किया, किसने स्थापित किया है बेटा, दिल्ली ने बेटा अपना खुद का शिक्षा बोर्ड स्थापित किया है। जो दिल्ली में बेटा शिक्षा स्तर के लिए विभिन्न प्रकार के बेटा सब्जेक्टिव पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कोर्स क्या होना चाहिए, क्या नियम कानून होना चाहिए, खुद डिसाइड करेगा दिल्ली बोर्ड बेटा। ये बहुत अच्छी बात है बेटा। और आपको पता भी होगा दिल्ली के सरकारी स्कूलों की स्थिति अन्य राज्यों के प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी है, बहुत ही डेवलप कर रहा है दिल्ली स्टेट आपका। तो इसलिए बेटा दिल्ली ने अपना खुद का शिक्षा बोर्ड स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अरविंद केजरीवाल जी ने स्थापित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा, 7 मार्च को हर वर्ष जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। तो इस जन औषधि दिवस पर बेटा मोदी जी ने 75वां जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। ये कहाँ किया है बेटा, तो याद रखिएगा ये शिलोंग मेघालय में किया है। बेटा जो 7वां जन औषधि दिवस मनाया जाता है, इसकी बेटा थीम क्या है, इसकी थीम है इस बार की सन 2021 की। अगर थीम देखोगे सन 2021 की थीम देखोगे अगर आप, तो सेवा भी और रोजगार भी। बेटा जन औषधि केंद्र लगभग पूरे भारत में 10,000 प्लस औषधि केंद्र सन 2024-25 तक खोलने का लक्ष्य रखा है मोदी जी ने। और उसी के तहत ये 75वां जन औषधि केंद्र बेटा कहाँ उद्घाटन किया गया है, इसका शिलोंग मेघालय में मोदी जी के द्वारा बेटा किया गया है 7 मार्च को जन औषधि दिवस के अवसर पर। अगर बेटा आप मेघालय की बात करोगे तो आपको पता होना चाहिए बेटा गारो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ियां हैं गारो खासी और जयंतिया, और तीनों जनजाति भी यही जनजाति हैं जो इन पहाड़ों पर रहती है, उनका नाम भी यही है गारो खासी जयंतिया जनजाति। ये भी बेटा आपके मेघालय राज्य में पाई जाती हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप याद रखिएगा गारो खासी और जयंतिया। बेटा क्या नाम है, गारो खासी और जयंतिया। गारो कई बार बेटा SSC से लेकर 10+2 तक गारो खासी जयंतिया, तीनों पहाड़ियाँ आपसे पूछी गई हैं और तीनों जनजातियाँ भी हैं, गारो खासी और जयंतियाँ, ये याद रखिएगा। और अगर बेटा अगर देखोगे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान क्या नाम है बेटा उसका, माशिनराम।
इससे पहले चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? माशिनराम में बेटा होती है। ये भी आपके मेघालय में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे कहाँ वर्षा होती है विश्व में सबसे ज़्यादा? वो चेरापूंजी है। ये भी आप याद रखिएगा। और ये तीनों पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतियाँ और यही जनजातियाँ, तीनों आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला अगर देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल बेटा कहाँ खोला गया है? भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल जिसका नाम बेटा क्या है? गुरु हरकिशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल। पूरा नाम है गुरु हरकिशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल। ये दिल्ली में खोला गया है। ये भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल है। लगभग इसमें बेडों की संख्या बेटा 111 बेड हैं। इसमें 111 लोग एक साथ किडनी डायलिसिस करवा सकते हैं। 111 से 101 के आसपास बेटा बात की जा रही है कि 101 से 111 तक इसमें बेड हैं। मेनली जो डाटा लग रहा है खुल के आ रहा है वो 101 बेड ही बेटा इसमें हैं आपके। ज़्यादातर बढ़ाई भी जा सकती है इनकी संख्या भविष्य में। तो इस बेड को क्या किया जाएगा? एक साथ बेटा इसमें से कई लोगों की ब्लड को डायलिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा। ये कहाँ खोला गया? दिल्ली में खोला गया। अगला बेटा अगर देखोगे, स्पेन में 35वें बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट सन 2021 में भी आयोजित हुए। बेटा नाम क्या है? बॉक्सम इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। बेटा ये कहाँ आयोजित हुए हैं? पहला क्वेश्चन, तो स्पेन में आयोजित हुए हैं। कौन से हैं? 35वें हैं। इसमें बेटा भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 10 पदक जीते हैं। इन 10 पदकों में बात करोगे अगर, तो भारत ने एक स्वर्ण पदक जीता है, भारत ने एक स्वर्ण पदक जीता है, एक कांस्य पदक जीता है और 8 रजत पदक जीते हैं। इनमें से बेटा जो एक एक पदक जीता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक आपके मनीष कौशिक जी ने बेटा जीता है 63 किलोग्राम वर्ग में। 63 किलोग्राम वर्ग में मनीष कौशिक ने बेटा स्वर्ण पदक जीता है। अगर बात करोगे कांस्य पदक किसने जीता है, तो 51 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक आपकी मैरी कॉम जी ने जीता है। 6 बार एकमात्र महिला खिलाड़ी जो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती हैं, 6 बार मैरी कॉम आपकी। याद रखिएगा बेटा, वो वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि स्पेन में बेटा जो बॉक्सिंग टूर्नामेंट आयोजित हुआ है, यहाँ पे मैरी कॉम जी ने 51 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। फिर अगर देखोगे बेटा आईपीएल के बारे में क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आईपीएल की स्पॉन्सर या प्रायोजिक कंपनी कौन सी है बेटा? तो चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो है। वीवो जो बेटा आईपीएल होगा सन 2021 में उसकी प्रायोजिक कंपनी है। अगर बात करोगे बेटा तो 9 अप्रैल सन 2021 को जो आईपीएल का पहला मैच है वो चेन्नई में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मध्य खेला जाएगा। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मध्य बेटा चेन्नई में पहला आईपीएल खेला जाएगा। और जो अंतिम मैच होगा इसका बेटा फाइनल मुकाबला होगा वो विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम जिसका नाम क्या है बेटा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इससे पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। इससे पहले मोटेरा स्टेडियम। तो मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम हुआ, फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम हुआ। ये कहाँ है? आपके गुजरात में है। तो यहाँ पर इसका बेटा फाइनल मुकाबला खेला जाएगा आईपीएल का। कब? 30 मई सन 2021 को। तो इतने बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके साथ ही बेटा अगर आप पुरस्कार की बात करोगे, पुरस्कार की, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यही है कि एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को कहते हैं? एशिया का नोबेल बेटा तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को बेटा एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। अगर बात करोगे बेटा विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार बेटा नोबेल पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में बेटा दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अभी सन 2021 में बेटा घोषणा हो चुकी है। हम आपको 1-2 दिनों में वीडियो डाल देंगे नोबेल पुरस्कार की, वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहते हैं। आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार पेपर में पूछा गया है। फिर अगर देखोगे सन 2019 का पुलिस में बेटा ये क्वेश्चन आया था, पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार बेटा कौन सा दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार। ये सन 2021 में भी बेटा जो आपका फायरमैन का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो बेटा पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो पुलित्जर पुरस्कार दिए जाते हैं, ये विश्व का सर्वोच्च पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। इसके बाद देखो बेटा भारत में सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो सबको पता होगा भारत में सिनेमा जगत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है बेटा वो क्या सा पुरस्कार है? वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। इन पुरस्कार के बारे में बेटा हम आपको बता भी चुके हैं, वीडियो भी डाल चुके हैं, आप याद रखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इसके बाद अगर देखोगे साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार बेटा कौन सा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार है। इस तरह भी पूछ सकता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, साहित्य के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे बेटा, भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है, सिर्फ ये कहता है भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान बेटा भारत रत्न है, भारत रत्न है। दूसरा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है, पद्म विभूषण है। और तीसरा भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन है, पद्म भूषण है। और चौथा पद्म श्री है। पहला कौन सा है, भारत रत्न याद रखिएगा, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म श्री, तीसरा बेटा पद्म भूषण और चौथा पद्म श्री। ये भारत के सर्वोच्च सम्मान है क्रम में। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करोगे तो भारतीय खेल का सर्वोच्च सम्मान कौन है, जो भारतीय खेल जगत में सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बेटा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ये खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं और भारत का सर्वोच्च सम्मान है खेल के क्षेत्र में। फिर अगर देखोगे बेटा भारत का सर्वश्रेष्ठ शौर्य सम्मान कौन है, शौर्य सम्मान बेटा कौन है, जो कौन सा बेटा परमवीर चक्र है। सेनाओं को बेटा ज्यादातर दिए जाते हैं, अधिकारियों को सैनिकों को बेटा ज्यादातर दिए जाते हैं। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ शौर्य सम्मान कौन है, परमवीर चक्र है, याद रखिएगा परमवीर चक्र। अगर देखोगे बेटा शांति काल में वीरता का सर्वोच्च सम्मान कौन है बेटा, शांति काल में जो वीरता का सर्वोच्च सम्मान या पदक है बेटा वो अशोक चक्र है। परमवीर चक्र ये बेटा युद्ध काल में होगा। और देखोगे अगर ये भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान है परमवीर चक्र, और शांति काल में जो भारत का सर्वोच्च पदक या सम्मान है उसका नाम है अशोक चक्र। इसी से अगर बात करोगे बेटा भारत में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार कौन सा बेटा, सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार कौन सा है, गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार है। ये कौन सा पुरस्कार है बेटा, सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार है बेटा। लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करोगे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाली साहसी महिला को बेटा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, नीरजा भनोत पुरस्कार। बेटा क्या नाम है, नीरजा भनोत पुरस्कार। अगर पुरस्कार से बेटा क्वेश्चन आता है तो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, वर्तमान में जो पुरस्कार मिले हैं या तो वो क्वेश्चन आएगा, या तो वो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं वो क्वेश्चन आएगा, या तो ये जो पुरस्कार हैं या अन्य पुरस्कार हैं वो पहली बार किसको दिए गए थे, पहली बार बेटा किसको दिए गए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपके लिए डाल देंगे कि कौन सा पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया है और सन 2021 में किसको दिया गया है। आप बेटा इतने क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।